प्रणाम मास्टर। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए मास्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग पेशेंटली टुडे। सो मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपना सेशन सबसे पहले गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, सभी को नमन करते हुए, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो आइए हाथ जोड़े हम सब और आभार प्रकट करें, प्रार्थना करें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो सभी से निवेदन है कि अपने हाथ जोड़ ले, विंडोज खोल ले जूम के, और उसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। सो सभी दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं को, सभी डिवाइन बीइंग्स को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज के मास्टर्स, सभी रेल्म के मास्टर्स, स्पिरिचुअल रेल्म, एंजेलिक रेल्म, एस्ट्रल रेल्म, सभी गुरुजनों को, समस्त गुरु चेतना को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी किंगडम के मास्टर्स, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडल के मास्टर, सप्तऋषि मंडल के मास्टर, सभी सिद्धों को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, कोचेस, सभी प्रोटेक्टर्स, गार्डियंस, और मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, हमारे साथ जुड़े हुए सभी सन मून कॉन्स्टलेशंस के मास्टर्स, हम सभी मास्टर्स का धन्यवाद देते हैं, सभी का आभार प्रकट करते हैं। आप सबके द्वारा दी गई हर एक नेमत हमारे जीवन को और मधुर और समृद्ध कर रही है। आपके द्वारा दिया गया हर एक सुरक्षा कवच हमारे जीवन को और सुरक्षित करता है। हम सब प्रेम, शांति, अपनत्व, एकत्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी कृपा हमारे ऊपर इसी तरह बनी रहे, हम सब इसी तरह एक होकर आगे बढ़ते रहें। इस पूरे जगत में शांति हो, प्रेम हो, सुख समृद्धि हो, और सब में एकता हो, यही कामना करते हैं मास्टर्स। आपका साथ हमेशा बना रहे, इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब यही प्रार्थना करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि निरंतर जो भी आपने हम सबको सेवा प्रदान की है, अपनी ब्लेसिंग्स प्रदान की हैं, हम सबको एबिलिटीज दी हैं, उन सबका धन्यवाद। आपकी चेतना के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। जो ज्ञान मेधा आपने पाई, बुद्धि पाई, वो हमें भी मिले। जो भी जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य हम लेकर आए हैं, इस जन्म में हम उसे पूर्ण कर सके, और साथ ही साथ इस आत्मा की यात्रा, जीवन की यात्रा के साथ जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन के साथ हम अलाइन हो सके। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आपका आभार हमेशा हम प्रकट करते रहें और सत्य के मार्ग से चलते रहें। आपका गाइडेंस हमें हमेशा मिलता रहे, आपकी साथ और आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे, यही कामना करते हैं। सभी ध्यानियों का भी शुक्रिया करती हूँ मास्टर्स कि आप सब हमारे साथ निरंतर इस यात्रा पर हैं, जो ध्यान, साधना, स्वाध्याय, सज्जन संगत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब इसी तरह इस ज्ञान को पाते रहें, हमारे अंदर भक्ति का भाव हमेशा जागृत रहे, ज्ञान हमें हमेशा आगे आने के लिए हमें अग्रसर करता रहे। हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, और लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप, लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल हमेशा बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मास्टर। सबसे पहले तो सभी माताओं को, सभी बहनों को, और सभी पिताओं को भी हैप्पी मदर्स डे। यू नो व्हाई? और सभी लड़कों को, लड़कियों को, क्योंकि हम सब की जो उत्पत्ति हुई है प्रकृति के रूप में, माँ ने हमको, हम सबको दिया है। तो आप सबको हैप्पी मदर्स डे मास्टर्स। थैंक यू सो मच कि आप सब भी मेरे जीवन में कोई कई बार, सारे जितने भी लोग हैं हमारे साथ, बड़े बड़े मास्टर्स सभी, जब ध्यान रखते थे माँ की तरह ध्यान रखते हैं, जब प्यार भेजते हैं तो माँ की तरह प्यार भेजते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी ध्यानियों का, सभी मास्टर्स का जो आज यहाँ जुड़े हैं। और आप सबके घरों में, आप सबके जीवन में सुख समृद्धि हो, प्रेम हो, शांति हो, और आगे हम इसी तरह से बढ़ते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। नाउ, अब जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब बुद्ध पूर्णिमा 12 तारीख को है, और बुद्ध पूर्णिमा के साथ हमने ये सेलिब्रेशन जो वैसाख के नाम से हमने किया है, बुद्धिस्ट टीचिंग के साथ, हम सब बुद्धा जी की जो टीचिंग्स है, महात्मा बुद्ध की, उनकी टीचिंग्स के द्वारा हम सब आगे बढ़ रहे हैं। सो केवल सीखना, या हम आनापानसति ध्यान जो पतरी सर के द्वारा हम सबको बताया गया था, 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध जी के द्वारा ये ध्यान सबको दिया गया, बताया गया। और जैसे जैसे पत्री सर आगे आए, उन्होंने जब जब ध्यान साधना में लीन हुए, तो उन्होंने बहुत सारे आश्रमों में जाकर, बहुत सारे मूवमेंट्स, सोसाइटीज, जहां जहां पे स्पिरिचुअलिटी है, और जहां जहां से उन्होंने सीखा, सब जगह से उन्होंने अच्छी अच्छी बातें उठाई, और एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। और इसके तहत उन्होंने हम सबको आन अपान सती ध्यान का ये गिफ्ट प्रदान किया। और ये गिफ्ट जब हमको तोहफे के रूप में हमारे जीवन में आया, तो हमारे चक्रास अलाइन हुए, हमारे जीवन में बहुत सारी शांति आई,
स्वस्थ हुए, हम सब अपने शारीरिक तकलीफों से दूर हो पाए, और धीरे धीरे हमारी जो आत्मा की यात्रा है उसमें हमने और प्रगति करना शुरू किया, लेकिन अच्छे रूप में अब। सो मास्टर्स, उनका जितना हम धन्यवाद करें, उन्होंने भी एक माता के रूप में हम सबको, कितने हजारों करोड़ों लोगों को ध्यान कहाँ कहाँ गया है और सबको सिखाया। सो गौतम बुद्ध जी के बारे में, जब उनका जन्म हुआ और उन्होंने जब ये सब एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, प्रबुद्ध हुए, तो उन्होंने कितनी सारी चीजें सीखी होंगी, सिखाई होंगी। और वो एक समय था, उसके बाद वो समय चला गया और दुनिया बहुत आगे बढ़ गई अलग तरीके से। लेकिन जब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के तहत आज पूरा भारतवर्ष, और भारतवर्ष के साथ साथ हर एक वर्ल्ड के हर एक कोने कोने में जितने भी हमारे देशवासी हैं, और साथ में दूसरे भी लोग, सभी लोगों ने, अलग अलग कंट्री के लोगों ने भी इसको फॉलो करना शुरू किया, आनापानसति ध्यान को। सो मास्टर्स, आज जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हम बुद्धा टीचिंग्स कर रहे हैं, आज छठा दिन है। सो मैं सबसे पहले मैं अभिमन्यु जी का स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी कि आप यहाँ पर हैं। और आज हम सब मास्टर्स अभिमन्यु जी के द्वारा धर्म के बारे में, यानी कि धम्मा पदा, धर्म का जो पद है, धम्मा पदा सुत्ता, उसको कहते, सूत्र को सुत्ता कहते हैं बुद्धिस्ट लैंग्वेज में। सो इसके बारे में जानेंगे, और ये जानेंगे कि हमारा क्या धर्म है, या हमें क्या निभाना है। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूंगी कि अभिमन्यु जी हरियाणा रेवाड़ी से जिले से हैं, और ये एक टीचर भी है, प्राध्यापक और प्रिंसिपल। बेसिकली मास्टर्स टीचर तो है ही बायोलॉजी के, लेकिन साथ में प्रिंसिपल भी है। सो मास्टर्स, इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इनका एक बहुत सुंदर सा लड़का है, और एक बहुत अच्छी सी पत्नी है, एक बहुत अच्छी सी बहन है, अनु जी, जो हमारे साथ यहाँ पे है, और उनकी वाइफ का नाम अनिका है। सो थैंक यू सो मच आप सभी का, आपके परिवार का, कि आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे साथ हैं। और आपने इससे पहले हम सबको स्वाध्याय के रूप में सिद्धेश्वर बाबा जी के बारे में बताया, योर सोल्स प्लान, और इसके साथ साथ द एल्केमिस्ट किताब का स्वाध्याय हमने किया, और द लैंड ऑफ गॉड्स का। सो थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, ओवर टू यू नाउ। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे धम्मापदा की टीचिंग्स के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वागत है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सभी को मातृशक्ति को प्रणाम। और मुझे एक बात याद आती है सेशन शुरू करने से जस्ट पहले, कि मुझे किसी ने कहा था जब मैं एक आश्रम में गया थर्ड आई फाउंडेशन में, कि सिद्धेश्वर बाबा ना तुम्हें 100 माओं का प्यार देंगे। तो मुझे वो बात याद आ गई आज इस मदर्स डे पे खास करके, कि और मैंने पूछा भी था उनसे, 100 माओं का प्यार कैसा हो सकता है? एक माँ का प्यार तो हम सबने सुना है। तो बोले कि इसकी रेशो 100 गुना बढ़ जाएगी। तो सभी को, आप सभी को इस, क्योंकि ये जो प्रेम है मदर्स डे पे, ये वाकई में अनकंडीशनल होता है। जो भी माएँ हैं, हर सत्ता को यहाँ पर प्रणाम है, बहुत बहुत स्वागत है। तो धम्मपद के बारे में हम, आप मधु जी एक बार करेंगे, माइक पर शेयर करेंगे? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल भूल गई थी। यस, डेफिनेटली, वन सेकेंड। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं धम्मपद की, वो बेसिकली जो बुद्ध हुए हैं, महात्मा बुद्ध हुए हैं, उनकी जो यात्रा है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बारे में भी जो बात करेंगे, वो यात्रा में इस तरह से नहीं करेंगे कि वो कहाँ बड़े हुए कहाँ चले। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना बुद्ध पद, बुद्ध पद का मतलब होता है कि जैसे कोई रास्ते पे चलता है कहीं किसी पे, तो तब हम उसे बोलते हैं कि भाई उसके पद हैं। लेकिन अगर कोई किसी के अनुसरण पे चलता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो उसके पाथ को फॉलो करके वो चल रहा है वहां पर। फुल स्क्रीन अभी नहीं आई है। आ जाइए, देखिए आई होगी फुल स्क्रीन में, इसमें तो फुल स्क्रीन आ रही है, देखिए अभी। हाँ जी, अभी नहीं, स्लाइड शो मोड पे नहीं है। थोड़ा सा साइडों में स्क्रीन है, बट हो जाएगा। हाँ जी। हुआ? हाँ जी, अब ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली आपके पास लेट आ रही है। जी। हम्म, आप तो आगे। मास्टर्स, जो धम्मपद जब हम जिसको बोलते हैं, उसका धम्मपद का शाब्दिक अर्थ है क्या? शाब्दिक अर्थ है कि जो धर्म के पद चिन्हों पे, जो वचनों का जो संग्रह है, जो इकट्ठा किया है, इन वचनों पर चलने के व्यक्ति का जो निर्माण है,
उस पर बात हो रही है, मतलब कि जो उनका लाइफ टीचिंग्स है उस पर बात होती है कि किस तरीके से उन्होंने जो भी मार्ग दिखाया, उन्होंने जैसे भी चीजों को जी करके दिखाया, उसको बोलते हैं धम्मपद। और ये जो है, ऐसा समझिए कि मैं इसको इस तरीके से नहीं कहूंगा कि ये कोई ग्रंथ है। इस तरीके से कहना इस ग्रंथ के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा। मतलब जैसे हम सब अगर इस भावना को यहाँ समझे कि हम भगवत गीता को बहुत मानते हैं कि वो एक बहुत बड़ा काव्य है, बहुत बड़ा कथन है, इसी तरीके से कुछ धम्मपद भी एक कंपाइलेशन है, एक ग्रंथ है बुद्ध के किए हुए कामों का। मतलब उनका जो लाइफ स्टाइल था, एक एक जो पद है वो जीवन की दिशा बदलने वाला है। और इसमें मतलब दर्शन कर्म के सिद्धांत पर ये आधारित धम्म पद है। तो बहुत बेसिक बात अगर मैं यहाँ करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और वैसे ही जैसे कि उन्होंने इसको जिया था, ठीक उसी तरीके से आगे कैसे लोग एक नॉर्मल बैलेंस लाइफ जिए, उस पर बात करते हैं। तो ये धम्मपद में अगर हम थोड़ा सा इसमें अगर आगे आके बढ़ के देखें, तो इससे अगली स्लाइड पे आते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है कि धम्मपद जी का जो बौद्ध साहित्य है वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय ग्रंथ है। अगर आप इसको देखेंगे तो इतना ज्यादा लोकप्रिय है कि विद्वान जो है, चाहे वो बुद्ध धर्म से हो या वो बुद्ध धर्म से ना हो, तब भी इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाती है। एक एक इसमें जो मतलब कहानी है, वो कहानी सिंपल कहानी नहीं है, वो लोगों की जीवन दशा के बारे में है। और केवल इस जन्म की जीवन दशा के बारे में नहीं, पीछे से जुड़ी आ रही जो जीवन की दशाएं हैं उसके बारे में भी है। तो एक कहा जाता है कि एक नॉर्मल लाइफ को जीना बहुत ज्यादा कठिन, एबनॉर्मल लाइफ को जीना आसान है, लेकिन एक संतुलित जीवन को पूरी तरह से जीना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है ना। तो इससे आगे अगर हम देखें, तो इसमें इससे आगे वाली स्लाइड पे देखेंगे तो इसमें देखिए बौद्ध धर्म में इसकी इतनी ज्यादा महत्वता बताई गई है कि इसको पूरा मास्टर किए बिना, जो ये धम्मपद ग्रंथ है इसको मास्टर किए बिना हम कभी भी उसको भिक्षु को मतलब उपाधि दे ही नहीं पाते जब तक उसकी मास्टरी नहीं हो जाती है। उसे कितने ही साल लगे, इतना ज्यादा महत्व है धम्मपद का। तो धम्मपद सिर्फ मैंने जैसा अभी कहा कि कोई एक किताब नहीं है कि पाली भाषा में लिखी हुई कोई किताब हो, लेकिन हम अभी के लिए इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये कोई एक कंपाइलेशन है, कोई एक ग्रंथ है, ऐसा कहा जा सकता है इन मोमेंट्स में केवल समझने के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अभी, वैसे वैसे हमें समझ आने लगेगा। तो इस धम्मपद में 26 वर्ग हैं। 26 वर्ग का मतलब ऐसा समझिए जैसे किसी किताब के 26 चैप्टर हों, जैसे 26 अध्याय हों। जैसे भगवत गीता में भी हम देखते हैं कि 18 अध्याय हैं, ठीक इसी तरीके से हम थोड़ा सा रिलेट करके समझने के लिए केवल कह सकते हैं कि 26 वर्गों में ये धम्मपद जो है ये बटी हुई है। और इसमें बहुत अलग अलग गाथाएं हैं जो जीवन के बारे में बताती हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो है वो यमक वग्ग है। यमक वग्ग मतलब कि ट्विन वर्सेस। ट्विन वर्सेस का मतलब होता है कोई चीज का अच्छा या बुरा होना, कोई चीज का बड़ा या छोटा होना, किस तरीके से हम उसको जिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला वर्ग जो है वो यही है। ये क्या करता है कि दृष्टि से मतलब दो पदों का आपस में जुड़ाव है। तो सबसे पहला है यमक वग्ग। आप मैंने इसको कहा कि ट्विन वर्सेस जैसा कि कह सकते हैं, ऐसा समझिए कोई पाप और पुण्य, अकेला कोई अगर किसी को जीवन जीना है और हम ये कह दें कि वो सिर्फ पाप को समझ ले और उससे मुक्त हो जाए, तो नहीं बात बनेगी। ठीक ऐसे ही ये भी अधूरा है जब हम ये कहते हैं कि कोई पुण्य को समझ ले और उस पुण्य को समझ करके वो उसको जी ले, ऐसा भी अधूरापन हो जाता है। तो इन दोनों को जब हम एक साथ समझते हैं, हाँ जी, तो इसमें जो इन दोनों चीजों का जब हम मिश्रण करते हैं, यानी कि दोनों चीजें जब जुड़ी होती हैं, तो उस वक्त ये कहा जाता है कि सबसे पहला यमक
आया जाता है। अब उसी स्लाइड में हम अगर हम दूसरा देखेंगे, वो स्लाइड अभी आप शेयर करेंगे, तो उसमें दूसरा जो पद है वो पद है अप्रमाद वर्ग, यानी कि जिसमें कोई भी चीज से जुड़ेंगे नहीं। अब जैसे जैसे आप कोई कहानी सुनेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होने लगेगा। मैं आपको यहां पर अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं कि अप्रमाद वर्ग का मतलब है जहां पर आप जो है बिल्कुल प्रमाद छोड़ दिया, आपने आपने लगाव छोड़ दिया किसी भी चीज का। चाहे आप ये कह सकते हैं कि आप जब लगाव छोड़ेंगे, संयम उद्योग चित्त से जागृत होगा। प्रमाद का मतलब क्या होता है? आलस्य। और जब अप्रमाद की बात करेंगे तो आलस्य रहित जीवन। आलस्य का मतलब केवल फिजिकल वर्ल्ड में आलस्य नहीं, वो भौतिक जगत में आलस्य के साथ साथ हमारे मानसिक जगत में आलस्य हो सकता है, हमारे आध्यात्मिक जगत में आलस्य हो सकता है। किसी भी चीज में जो ये आलस्य है, इस पर बात की है उन्होंने, दूसरे उस पर, कि जीवन को बैलेंस बनाया जा सके। तीसरे वर्ग का भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप सभी को अगर दूं, तो इसमें चित्त वर्ग की बात की है कि हमारा जो चित्त है और जो मन है, ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं उस पर बात है। फिर इससे आगे जो है वो है पुष्प वर्ग। पुष्प वर्ग की बात करते हैं तो वो किस तरीके से हम अच्छा आचरण जब करते हैं, सदाचरण जब हम करते हैं, तो किस तरीके से जीवन सुगंधित हो जाता है, उस वर्ग की बात की है। फिर यहाँ पर बाल वर्ग आप देख सकते हैं, मेरी पिक्चर के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर बाल वर्ग है। और इस बाल वर्ग का मतलब है जो मूर्ख वर्ग। मूर्ख वर्ग का मतलब जो मूर्ख और मूर्खता के बारे में समझे और उससे दूर हो, पहले समझेगा उसके बाद आगे बढ़ेगा। फिर इससे आगे के वर्ग में जब हम जाते हैं, पांचवें वर्ग से अगले वर्ग में, छठे वर्ग में, अगली स्लाइड में, तो हम पाएंगे कि पंडित वर्ग भी है। पंडित वर्ग का मतलब यहाँ पर है कि वाइस वन, जो कोई भी अगर अपने जीवन को उच्चतम की तरफ ले जाता है तो वो किस तरह की संगति, किस तरह का जीवन का आचरण वो जिए, यहां पर ये कह रहा है। इससे थोड़ा और अगले पर जाते हैं जब हम, यानी कि सातवें वर्ग पे, तो वो अरहंत वर्ग है। अरहंत वर्ग का मतलब कि जो निर्वाण प्राप्त जो लोग हैं उनके क्या लक्षण हैं, किस तरीके से वो जीते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो सहस्त्र वर्ण, यहाँ पे यानी कि 100 पदों का प्रयोग एक साथ यहाँ पर बताया गया है। और इस विशेषता में, मतलब इस संख्या की जो आप बात कर रहे हैं 100 की, यहाँ पर मतलब ऐसा समझिए कि हजारों मनुष्यों को जीतने की अपेक्षा वो ये कह रहे हैं कि खुद को जीतना सबसे पहले है। हमने सुना भी है कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर आप कह सकते हैं। मतलब कहने का कि 100 वर्ष अगर कोई निरर्थक जीता है, तो वो अगर क्षण में, इस मोमेंट में वो अपना पूरी तरह से जी ले, तो बहुत ज्यादा वो यूजफुल होता है। तो यहाँ पे ऐसा समझिए कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक कहानी छोटी सी होती थी जो बड़ी फेवरेट है मेरी बचपन से, जैसे हम बोलते थे कि एक बुढ़िया बचपन में मर गई। तो वो कोई, या बुढ़िया या बूढ़ा कोई बचपन में मर गया, इसका मतलब यही है कि उसने जो जीवन की जो सार्थकता थी उसे नहीं जिया, सिर्फ लाइफ की क्वांटिटी को जिया, क्वालिटी को नहीं। फिर इससे आगे का जो वर्ग है वो वर्ग है पाप वर्ग। पाप वर्ग का मतलब है पाप और पुण्य की चर्चाएं इसमें की गई है कि किस तरीके से पाप हो जाता है और किस तरीके से नहीं, क्योंकि बड़ी लिमिटेड सी सोच है हमारी, बड़े लिमिटेड से पैटर्न है कि ये चीज पाप है और ये पुण्य है, जिसको हम अभी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से 5 मिनट बाद समझेंगे भी कि कैसे काम करता है ये। फिर अगला है दंड वर्ग। दंड वर्ग का मतलब यहाँ पर है कि अच्छे कार्य नहीं किए तो दंड मिलेगा, उस तरह का नहीं, उस मोमेंट पे क्या रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन के क्या। सॉरी, मैं बोलना शुरू हो गई थी। क्या आप लोग उनको देख पा रहे हैं? नहीं, राइट? ओके। बारिश बारिश के थी कारण। अभी, हाँ जी। ओके, आप लेट। इससे आगे, थोड़ा सा मौसम की वजह से ऐसा हो जाता है यहाँ। नो प्रॉब्लम। इससे आगे का जो वर्ग है उसमें वो बुढ़ापे के बारे में बताता है कि जरा वर्ग कैसा है। फिर आगे कहता है मतलब बुढ़ापा मतलब शरीर जो जीर्ण शीर्ण होगा, जो बुढ़ापा आएगा उस टाइम पे
किस तरीके से आपका जीवन होना चाहिए, कि मृत्यु के करीब होना चाहिए या कैसे, क्योंकि ये बड़ा ही विरोधाभासी है। जैसे एक बार ऐसा हुआ भी कि लोग नीम हकीमों के पास गए, सभी डॉक्टर्स के पास गए और दिखाया, कोई मृत्यु शैया पर थे। फिर आखिर में जो है वहां बुद्ध की बहुत ख्याति थी, तो एक बार महात्मा बुद्ध को बुलाया गया और महात्मा बुद्ध को बुला करके पूछा कि आप एक बार घर में आ जाएं, आपके चरण पड़ें तो हो सकता है कुछ मार्ग मिल जाए जीवन का। बुद्ध उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो बीमार था, उसके बच्चों के बहुत ज्यादा आग्रह करने पे, और उसको कहते हैं कि अब आप मोह छोड़ो और आप अब मृत्यु की तैयारी करो। तो ये बड़ा विरोधाभासी है। वो कहते हैं हम सब ये सोच रहे थे कि आप ये कहेंगे कि आप स्वस्थ हो जाओ और ज्यादा जियो। तो बहुत ज्यादा, मतलब एक अलग ही लेवल पर जरा वर्ग की बात करते हैं बुद्ध। फिर आत्म वर्ग है, जहाँ पे स्वयं के विषय में बात करते हैं। फिर लोक वर्ग है, यानी कि जो संसार है, अलग अलग लोक हैं, उसके बारे में। फिर इससे आगे बढ़े अगली स्लाइड पे, तो हम देखेंगे कि बुद्ध वर्ग भी यहाँ पर है, जो कि आप देखेंगे कि चार आर्य सत्य जिनको हमने अभी जाना, अलग अलग सेशंस में हम जान रहे हैं, तो उनमें उन्होंने इस बुद्ध वर्ग को रखा है। फिर अगला है सुख वर्ग, कि सुख की व्याख्या है क्या, जब हम दुख से दूर होते हैं, वो सारा है। फिर प्रिय वर्ग है, प्रिय वर्ग का मतलब है प्रिय और अप्रिय के साथ कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए। इस वर्ग पर भी आप सभी ने देखा भी है बहुत बार कि अलग अलग कहानियों में जब कोई अप्रिय व्यक्ति मिठाई लेकर के आता है तो बुद्ध उसको कहते हैं कि आपकी हमने स्वीकार कर ली। और अगर कोई गाली भी दे करके आता है तो उसी भाव से, बिना उसमें किसी बदलाव के, बुद्ध कहते हैं वो भी हमने स्वीकार कर ली। तो वो जो यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रिय वर्ग, उस लेवल की बात है। फिर अगला है क्रोध वर्ग। क्रोध वर्ग का मतलब है कि क्रोध को ना रोकने वाला व्यक्ति जो है वो निंदा का पात्र होता है। तो किस तरीके से ये क्रोध की उत्पत्ति होती है, किस तरीके से काम होते हैं क्रोध पर, उन पे बात है। फिर इससे आगे है मल वर्ग, यानी जो गंदगियां हैं, हमारी आंतरिक गंदगियां, उनसे किस तरीके से दूर हो हम, ये है। फिर इसके बाद में जो है हमारा धमर्थ वर्ग है। धमर्थ वर्ग का मतलब है कि ब्रह्मचार कैसे, सिर का मुंडन अगर कराना है तो ये सिर्फ बाहरी आवरण है, आंतरिक जो धर्म है उसके बारे में बात करते हैं वो धर्म वर्ग में। इससे अगली स्लाइड में हम हमें मिलेगा वो। फिर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मार्ग वर्ग के बारे में बात करते हैं, कि मार्ग और मतलब जो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने दिया है, कि किस तरीके से 8 अलग अलग तरीकों से जीवन को सम्यक जिया जा सकता है, उसके बारे में उन्होंने बात की है। फिर उससे और थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने बात करी है प्र, प्रकिरण क्षण वर्ग की। आप ये वर्ग देख सकते हैं, यानी कि मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है अतिरिक्त इस चीजों में, मतलब जैसे जो चीज सवाल आए बुद्ध के उस वक्त, जो अनुयायी थे, जो शिष्य थे, उनके जो सवाल आए, चाहे वो श्रद्धा पर रिलेटेड थे, चाहे वो प्रज्ञा पर रिलेटेड थे, चाहे वो वीर्य पर रिलेटेड थे, चाहे वो लज्जा से रिलेटेड थे, जो भी मिसलेनियस सारे थे, वो इस वर्ग में आते हैं। इससे आगे वर्ग जो है वो नरक वर्ग है, कि पाप ना करना और असत्य भाषण ना करना, वो जो भी नरक की बात की गई है। नरक का मतलब यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, भाव दशा की बात उन्होंने की है। फिर उससे आगे जो है नाग वर्ग की बात है, जिसको उन्होंने नाग वग्गो बोला है, यानी कि नाग जो है वो स्वयं बुद्ध का प्रतीक है। संयम आदि की दृष्टि से गौतम की नाग और महानाग की उपलब्धियां, यानी उनको उपाधि मिली हुई है इस लेवल की। फिर इससे आगे है तृष्णा वर्ग। तृष्णा वर्ग की अगर हम बात करें तो तृष्णा को कैसे वर्ग में रखना चाहिए, कैसे हम बैलेंस करके रखें, उस बारे में उन्होंने बात की है। तो तृष्णा का मतलब होता है थर्स्ट, कि किसी ज्ञान की प्यास है या तृष्णा, उसकी बात कर रहे हैं। सेकेंड लास्ट अगर हम देखें यहाँ पर, तो भिक्षु वर्ग, यानी कि जो भिक्षु है उसे कैसा जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से उसका खान पान, रहन सहन, किस तरीके से वो आ, भय रहित रहे, और किस तरीके से वो चाहे मन है, चाहे वचन है, चाहे उसके कार्य हैं, उनको संयत करे, समाधि युक्त होकर के रहे, संतुष्ट होकर रहे, मधुर भाषी होकर रहे, शांत चित्त हो, प्रज्ञा संपन्न हो, प्राति मोक्ष हो, शुद्ध आजीविका करने वाला हो, धर्म का अनुसरण, नेश मार्गी हो, ब्रह्मचारी, अलेपक्षु और अप्रमादी, अलग अलग जो क्वालिटीज है भिक्षु की। और आखिरी वर्ग जो है उसको बुद्ध ने कहा है ब्राह्मण वर्ग।
अब ये जो ब्राह्मण वर्ग है ये क्या है? ये है कि जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग है उसकी बात की है उन्होंने। उन्होंने ये नहीं कहा है कि उस समय में जो ब्राह्मण थे उनके तत्वों को उन्होंने वहां पर लॉजिक से हटाया भी है। मतलब जो भोगवादी उस वक्त जो आइडियोलॉजी थी, या हिंसक या असंयमी या चरित्र को लेकर के जो भी अलग अलग लेवल थे, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग पे उन्होंने बात की। तो मैं कंक्लूजन देता हूं जरा सा इसके इंट्रोडक्शन का आज धम्मपद के, कि 26 अलग अलग वर्गों में, 26 अलग अलग हिस्सों में कुछ अलग अलग कथाएं बताई गई हैं। और वो कथाएं जो हैं वो पूरे के पूरे जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देने वाला है। अभी के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के यहाँ पर शुरुआत करता हूं। हम इससे आगे स्लाइड पे चलते हैं और एक फोटो आएगी जो सबसे पहली आगे, यस ये वाला है। इस फोटो को जरा आप ध्यान से देखिए कि इसमें क्या कहने की कोशिश हो रही है। तो यहां पर देखिए एक व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। और इसके पीछे देखिए, इसके पीछे कुछ चल रहा है, कुछ स्केलेटन कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि कुछ चीज ऐसी है जो अच्छी नहीं है। अब अगर आप ठीक ध्यान से देखेंगे तो ठीक इसी के सम्यक एनालॉगी में एक और चीज समझाने की कोशिश है इस चित्र में, कि आगे बैलगाड़ी में जो बैल है वो चल रहा है और पीछे उसके पहिए चल रहे हैं। यानी अगर कोई किसान भी समझना चाहे तो वो भी इसको बहुत आराम से समझ सकता है कि जैसे बैल के खुर चलते हैं आगे आगे और उसके पीछे पीछे बैलगाड़ी का पहिया चलता है, ठीक इसी तरीके से अगर हमारा मन दूषित होगा तो हम कोई भी कर्म करेंगे तो उसका जो परिणाम है वो दुखी होगा। ये सबसे पहले वर्ग की बात कर रहे हैं। यानी कि जो हम सब ने सुना कि सबसे पहला वर्ग कौन सा है, ट्विन वर्ग यानी यमक वर्ग, उसमें वो ये कहने की बात कह रहे हैं कि मन में अगर आपके कोई विकार है और विकार के साथ आप कोई अच्छा काम भी कर रहे हो वो भी खराब है, और अगर आप कोई बुरा काम कर रहे हो वो तो है ही है। इसको मैं एक छोटी सी कहानी से बताता हूँ, मन से बड़ा कुछ नहीं। इससे रिलेटेड जो गाथा उन्होंने बताई वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन एक भिक्षु था, चक्षुपाल। तो वो चक्षुपाल जो है वो जेतन विहार में बुद्ध को श्रद्धा देने अर्पित करने के लिए आया। रात्रि में उसने ध्यान साधना की, वो लीन रहता था बहुत ज्यादा। अब हुआ क्या कि वो जो है रात में जब उसके पैरों के नीचे कई कीड़े मकोड़े दब के मर जाते, सुबह में कुछ अन्य भिक्षु लोग वहां पे आए तो उन्होंने देखा कि ये तो रात्रि वेला में इन्होंने बहुत ज्यादा पाप कर दिया चक्षुपाल ने। अब चक्षुपाल से जो पाप हुआ तो बुद्ध ने अब उन भिक्षुओं से पूछा। उन्होंने जाकर के महात्मा बुद्ध को कहा कि ये चक्षुपाल तो जो है किस तरीके से देखो रात में पाप कर रहा है, पाप करने का मतलब है कीड़े मकोड़ों को मार रहा है। फिर बुद्ध ने वहां पे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए देखा है? तो उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। उन्होंने कहा है अगर मारते हुए नहीं देखा तो बोले जिस तरीके से आपने नहीं देखा चक्षुपाल को कि वो कीड़े मकोड़ों को मार रहा है, इसी तरीके से चक्षुपाल को भी नहीं दिखा कि वो कीड़े मकोड़ों को मार रहा है। अब इसके लिए बुद्ध ने क्या कहा कि अगर उसके मन में हिंसा का भाव था ही नहीं तो ये कीड़ों मकोड़ों को उस वक्त मारना हिंसा ही नहीं है। अब वो कहते हैं कि ये कैसे, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे होता है। तो ये समझाने के लिए बुद्ध ने उनको एक और कहानी सुनाई उस समय में। वो कहानी क्या थी, उन्होंने चक्षुपाल के पिछले जन्म के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चक्षुपाल जो है पिछले जन्म में आंखों का चिकित्सक होता था। आंखों का चिकित्सक होता था तो उसने क्या किया, जानबूझ के एक महिला को अंधा कर दिया था। कैसे किया था, क्योंकि उस महिला ने ना वचन दिया था कि जब उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी और अपने बच्चों के साथ जब उसकी पूरी आंखें ठीक हो जाएंगी, वो खुद महिला अपने बच्चों के साथ में उस डॉक्टर की दासी हो जाएगी और जीवन पर्यंत उसकी गुलामी करेगी, क्योंकि बीमारी बहुत ज्यादा थी और आंखें ठीक होनी थी उसकी। तो उसका इलाज चलता रहा और आंखें पूरी तरह से ठीक हो गई उस महिला की, चक्षुपाल डॉक्टर से, नेत्र के। अब इससे क्या हुआ, वो महिला को इनसिक्योरिटी आ गई कि अगर मान लीजिए मैंने इसको बता दिया कि मेरी आंखें ठीक हो गई है तो मुझे पूरी उम्र इसकी गुलामी करनी पड़ेगी। तो उसने उस चिकित्सक को, चक्षुपाल को, पिछले जन्म में ये बोल दिया
कि उसकी आंखें ठीक नहीं हो रही है। अब चिकित्सक को मालूम था कि वो झूठ बोल रही है, तो उसने आखिर में एक ऐसी दवा दे दी उसकी आंखों में जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वो पूर्णतः अंधी हो गई। अब ये जो कुकर्म हुआ चिकित्सक द्वारा, चक्षुपाल द्वारा, उसकी वजह से कई जन्मों में वो अंधे व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ। अब आप इस जन्म पे आ जाते हैं वापिस से चक्षुपाल के, कि पूरी तरह से अंधा नहीं था वो, लेकिन जो आप देख रहे हैं कि शाम को उसको दिखाई ना देना, इस तरह का अंधापन, अगले जन्म में किसी और तरह का अंधापन, उससे अगले में किसी और तरह का अंधापन। तो ये जो महाजीवन प्रज्ञा का जुड़ाव है, इसके बारे में बात कर रहा है कि मेंटली सबसे पहले थॉट में आई कोई चीज और फिर एक्शन में आई। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे सभी अनुभवों का जो सृजन है वो विचार से ही होता है। और हमारे बुरे विचार जो हैं वो जब बोलते हैं तो कोई भी हम कार्य करते हैं तो वो कष्टदायक परिणाम हो सकता है। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब ये हुआ, ये एक सिर्फ एक सिंपल पहली स्टोरी थी जिसके बारे में हमने थोड़ा समझा कि बुद्ध कहना क्या चाह रहे हैं। ये कोई सिंपल ऐसे नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। वो उस सापेक्ष में बात कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति के साथ में क्या घटना घटी है। जैसे अगर सुबह भी हमने एक बड़ी अच्छी बात की थी कल की, हर किसी का जीवन अलग अलग है, हम सब भले ही एक साथ यहाँ बैठे हैं अभी। तो इसी तरीके से फिर आगे दूसरी चीज में भी वो कहते हैं यहाँ पे यमक वर्ग में कि जो मन है वो सभी धर्मों का प्रधान है। पाप और पुण्य सभी धर्म मन से ही शुरू होते हैं। अगर कोई प्रसन्न मन से कुछ कहता और कुछ करता है तो उसे फल सुख में उसके उसी मोमेंट पे मिल जाएगा, और सुख उसका उसी तरह से पीछा करेगा जैसे मनुष्य की छाया उसका पीछा करती है। तो क्या मतलब हुआ यहाँ कहने का कि बुद्ध बड़ी ही सरल भाषा में लोगों को समझाते थे। आप मानिएगा कि जितनी आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये भी कठिन है, बुद्ध इससे भी ज्यादा आसान तरीके से समझाते थे। चाहे कोई पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, चाहे कोई बच्चा है बड़ा है किसी भी वर्ग का है, उसको वो बात समझ आ जाएगी। वो इसको कैसे समझाते थे? वो कहते थे कि जैसे आदमी के पीछे उसकी छाया चलती है, ठीक ऐसे ही अगर उसका मन प्रसन्न है तो उसके साथ साथ सुख चलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी फिर वो ऐसे ही नहीं बताते थे कि कोई उन्होंने सिर्फ बात कह दी, नहीं, एक कहानी इसके पीछे थी। मैं इस कहानी को थोड़ा सा आपको बताता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर इसको ध्यान की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा। इससे पहले क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि मधु कुंडली में एक ब्राह्मण था, आदिन पुष्पक का पुत्र। और पिता जो है वो बहुत ही कृपण था, कोई दान पुण्य वो नहीं करते थे। यहाँ तक कि उसने अपने पुत्र के लिए आभूषण बनाने की जब आवश्यकता पड़ी तो उसने उन आभूषणों को भी खुद ही बना दिया कि अगर सुनार को हम देंगे स्वर्णकार को तो आभूषण बनाने की मजदूरी देनी पड़ेगी। तो जब उसका पुत्र बीमार पड़ा तब पैसे बचाने के लिए उसने चिकित्सक को भी इलाज के लिए नहीं बुलाया। लड़के की तबीयत बिगड़ती गई तो अंत में पिता को लगा कि अब इस बच्चे का तो ठीक होना संभव नहीं है। तो उसने चिकित्सक को बुलाने की बजाय अपने बच्चे को, अपने पुत्र को घर के बाहर खाट पे लिटा दिया ताकि लोग घर के अंदर ना आ सके और उसकी धन दौलत को ना देख सके, बाहर की बाहर ही रह जाए। तो उस दिन पे क्या हुआ, प्रातः सुबह बुद्ध ने अपनी अंतर्देशता से सर्वेक्षण किया कि भाई अब जो है वहां जाना है। मतलब जब वो ध्यान करते हैं उस समय में उनको लगा कि यहाँ जाना है। एक इसमें एक कहानी के अंदर मैं एक छोटी सी कहानी कहूंगा कि एक बार मैं एक आश्रम में था और हम सब प्लान करते थे कि गुरु जी की यात्रा को हम अलग अलग स्टेट्स में प्लान करते हैं। हमने एक बड़ा सा मैप बनाया कि इस राज्य में इस तारीख को जाएंगे और होगा। गुरुजी बड़े मुस्कुरा करके बोले कि ठीक है आप लोग प्लान कर लो। उसके बाद जब हमने प्लान किया तो वो उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो मुस्कुराकर देखने लगे हम सबकी तरफ कि क्या हुआ। बोले कि हमने ये किया सारा और ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। बोला आप नहीं डिसाइड करेंगे कि देश के किस कोने में उस क्षण में किसको जरूरत है और किस स्टेट में जाया जाएगा। एक कॉलिंग होती है जो नेचुरली उस वक्त में आएगी और वहां उस स्टेट की तरफ में गाड़ी मुड़ जाएगी, चाहे फ्लाइट की टिकट हो या गाड़ी की टिकट हो, जैसे भी। तो मुझे जो यहाँ पे समझ आया कि बुद्ध जब ध्यान करते थे तो उन्हें भी उस वक्त महसूस हुआ कि उसके घर जाना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि जो
मुठ कंडली है, जो यानी कि लड़के का पिता है, उसका वहां पे उसका आध्यात्मिक कल्याण का उसका समय आ गया। तो वो जाते हैं वहां पर, जाकर के खड़े हो जाते हैं उसके घर के सामने। और क्या हुआ, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। जैसे ही बुद्ध ने वहां एंटर किया उसके घर के पास, वो बरामदे में लेटा हुआ है, तो उनका जो आभा मंडल था बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का, उससे वो प्रभावित हो गया, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता था। तो क्या हुआ, भीतर से उसका हृदय जो है वो शास्ता के दर्शन के लिए बेचैन हो गया कि मैं, कौन है ये इतनी बड़ी आभा मंडल, मैं इसके दर्शन कर लूं। अब उसका शरीर तो जवाब दे रहा था, बिल्कुल वो उठ नहीं सकता था चारपाई से। तो उसकी काया जो है वो खाट पे थी, लेकिन वो उसका जो पूरा आवरण था वो बुद्ध के साथ जुड़ गया था। और वो जो बच्चा है उसका, अब वहां पर क्या हुआ, अंतिम समय आ गया उस बच्चे का, और उसने अपनी आंखें मूंद ली। अब लास्ट मोमेंट पे जाने से पहले, ठीक मरते समय, उसका जो हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से जो वो बढ़ गया था, तो उसी वजह से उसका जन्म बहुत ही अलग एक दिव्य लोक में हुआ। तो फिर उन्होंने पूछा बुद्ध भगवान से कि ऐसा क्या हो सकता है। तो कहते हैं हाँ हो सकता है। फिर उन्होंने जो है उसमें बताया कि उसने अपने पिता को अपने पुनर्जन्म के बारे में बताया और आग्रह किया कि बुद्ध को भोजन के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था। बुद्ध भोजन के लिए आमंत्रित हुए। भोजन के बाद जो आदिम पुबक है उसके परिवार वालों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या कोई व्यक्ति बिना दान दिए, बिना उपवास किए, बिना कर्म कांड किए, मात्र बुद्ध में पूर्ण समर्पण से तावस्त्रित दिव्य लोक में, क्या वो अच्छे जन्म लोक में जन्म ले सकता है। तो उस वक्त बुद्ध ने कहा था हाँ। तो यहां पर कहने का क्या मतलब हुआ कि ज्यादातर बुद्ध जब अपना बताते थे तो वो केवल इस जन्म का नहीं, पीछे के जन्म को रिलेट कर करके बताते थे, महाजीवन प्रज्ञा को वो बताते थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मास्टर सभी को कि ये जो धम्म पद है, ये धम्म पद को एक दिन में या एक साल में नहीं समझा जा सकता है, अगर आज हम कोशिश करें। क्योंकि हर एक कथा, हर एक गाथा जो है वो कुछ इस तरीके से गढ़ी गई है, कुछ इस तरीके से कि पिछले जन्म से रिलेट करके लोगों के उस वक्त जो वो रिएक्ट कर रहे हैं, जो संस्कार उनके डीएनए में है, उन संस्कारों के बारे में वहां पर बात करके वो बता रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई कुछ कर रहा है, जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। भले ही यहाँ पर हम सब ध्यानी बैठे हुए हैं, यहाँ पर 30 जन अभी मीटिंग में हैं, तो जैसे व्यक्ति के संस्कार होंगे उतने ही भाव और उतनी प्रगाढ़ता के साथ में वो इन बातों को सुन रहा होगा। अब बात ये नहीं है कि मैं या आप उसको बाहर से कह दें कि वीडियो ऑन करिए, आप कमर सीधी करके बैठिए, आप रिसेप्टिव मोड में बैठिए, नहीं। जैसा उसका डीएनए में संस्कार है, जैसा उसको इस क्षण में ग्रहण करना है, जो उसकी प्राथमिकता है, वो जुड़ी होती है हमेशा पिछले जन्म से कि किस तरीके से वो लेकर के आया, और फिर उसको बदला जाता है धीरे 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 करके। जैसे एक बार ऐसा हुआ भी कि जब हमें दीक्षा देनी थी एक बार, जैसे आपने अभी बात की एक बड़ी अच्छी, क्या हुआ कि मेरे मेरे गुरु लामा रहे हैं पिछले जन्म में, और कुछ चीजें हैं जो वो नहीं खोलते हैं, नहीं बताते हैं, हालांकि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बताने की नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं, अनिका और हम सब आदि एक बार आश्रम में गए, और मैंने पूछा क्या अनिका दीक्षा ले सकती है गुरु जी। तो वो बोले कि आ, अभी नहीं बताया जा सकता, सुबह बताया जाएगा। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया फिर कि अब सुबह बताया जाएगा मतलब, वो कहते जैसा आदेश होगा वैसे होगा। फिर बाद में मुझे कुछ समय के बाद इसे दीक्षा मिल गई थी अगले दिन। बाद में मुझे पता लगा, जब मैंने पूछा बात करते वक्त कुछ महीनों के बाद, तो उन्होंने कहा ऐसे ही किसी को दीक्षा नहीं दी जाती है, उसके पिछले जन्म को देखा जाता है हमेशा। कम से कम नाथ संप्रदाय में भी जब भी दीक्षा दी जाती है तो एक जन्म पूर्व पूरा देखा जाता है कि उसने किस तरीके से जन्म को जिया है, उसके बाद ही उसे दीक्षा का अधिकार मिलता है। अन्यथा कोई ना कोई मार्ग आ जाता है कि नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो बुद्ध का मार्ग है वो छोटे परिप्रेक्ष्य में बात ही नहीं कर रहे हैं। अब बुद्ध जब किसी को भी देख रहे हैं हम में से, तो वो इस बॉडी की बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं इस बॉडी से पहले क्या था, इस बॉडी के बाद कितने जन्म लेकर के और किस तरीके से वो आया है, और इस मोमेंट में वो कैसे कर रहा है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
मैं आज तो यहीं पर ही विराम दूंगा, क्योंकि अंतहीन है ये यात्रा। बस धम्मपद की मैं आपको जो झलक दिखाना चाह रहा था आज, वो यही है कि मास्टर्स, अगर आज का सेशन का आपको कुछ थोड़ा बहुत भी समझ आया है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि धम्मपद को केवल पढ़ लेने भर से ही जीवन में एक अलग तरह का, अलग लेवल का विचार नहीं, सोच नहीं, उसको जीवन जीने का तरीका अपने आप बदल जाएगा, बिना कुछ किए, केवल अगर उसको पढ़ेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किसी को कुछ बात करनी है तो करते हैं, न तो फिर ध्यान दें चलेंगे। कोई सवाल है किसी तरह का, कुछ बात है? बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, थैंक यू सो मच। सो आपके फ्रेंड गुरसेन जी लिख रहे हैं कि आज जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का भी जन्मदिन है। धन्यवाद हाँ जी। गुरसेन जी, उनको भी और हमारी इसमें तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये जो मैत्रेय प्रोजेक्ट आया था, मतलब जैसे कि कुछ ऐसे बड़े प्रयोग भी हुए, जैसे हम सब ने देखा कि जैसे हम ओशो का भी, हम बड़े गहरे कहीं ना कहीं प्रेम से हम जुड़े हुए हैं। तो ओशो भी उन कहते हैं कि अपने पिछले जन्म में 700 साल पूर्व जो उनका जन्म था वो लामा के रूप में हुआ था, रेनपोचे। या अलग अलग हम जब देखते हैं कि जीतू कृष्ण मूर्ति के साथ भी ऐसा हुआ कि मैत्री प्रोजेक्ट में उन्हें लाया गया कि जो बुद्ध हैं वो क्या उस शरीर को धारण करने के लिए उस वक्त तैयार हैं या वो नहीं है। बहुत बड़े हिस्से थे वो थियोसॉफी में इंडिया का, जो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला। तो कह, और बड़ा सुंदर मुझे एक यहाँ संस्मरण याद आया जय कृष्णमूर्ति के, उससे कि ऐसा भी होता था जय कृष्णमूर्ति बैठे हैं और वो पास्ट में जब जाते थे तो जहां पर बुद्ध जब वो उस वक्त प्रवचन दे रहे हैं उस मोमेंट में हम्म, वहां पहुंच जाते थे क्या बात, और बैठ के वहां उसको सुनते भी थे वो। कितना जय अमेजिंग, कृष्णमूर्ति जी। कितना अमेजिंग है। मतलब सो और क्या होता था कि बुद्ध को पता होता था जैसे कि ये सुनने आएंगे बाद में, करेक्ट। तो वो उस तरीके से वो जवाब देते थे कि आज का जवाब भी मिल जाए, और अगर कोई टाइमलेस, टाइमलेस 100 साल मैसेजेस। बाद भी, हाँ कोई 100 साल बाद भी आकर उसको सुने, उसको उसका जवाब मिल जाए। यस। एक बार ऐसे हुआ, मैं कहीं बैठा था गुरु जी के पास चरणों में, तो वो किसी एक ऐसे ही गाने को सुनने लगे और उन्होंने एक बड़ी विचित्र सी बात कही कुछ क्षण की। वो बोले प्रणाम मत करना, प्रणाम मत करना। मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैं साथ में बैठा हूँ वहां पास में उनके, और मैंने कहा प्रणाम नहीं करना। मैं सतर्क हो गया, मैं कुछ नहीं बोला। जैसे ही वहां से 10 मिनट हो गए, उसके बाद वो बोले हाँ आप ठीक है, बोलो क्या करें। फिर अब मुझे आज वो समझ आता है, अगर मैं उस क्षण में प्रणाम कर देता तो मैं उस टाइमलाइन में उस वक्त वहां एंटर कर जाता और उनको फिर वहां से मुझे प्रेजेंट में लाना होता। तो ये मुमकिन है, जैसे हम जब देखते हैं कि समय का कोई ऐसा भान है ही नहीं, आज भी हम कनेक्ट हो पाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि हो सकता है या हो ही रहा है कि बुद्ध अभी कहीं ना कहीं चेतना रूप में हमारे साथ में हो, कि हम उनकी बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपके इससे बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, इतना सुंदर तरीके से आपने बताया। डेफिनेटली कितनी बड़े इसमें वर्ग हैं, 26 वर्ग हैं, और हर एक वर्ग की जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो श्लोकों के रूप में कुछ कुछ चीजों में समझा के, और हर चीज भी नहीं है कई जगह। ये बहुत बड़ा सुत्ता है, सूत्र है, और इट इज नॉट इजी। तो मास्टर्स थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसको समझ सकते हैं, बट मैं सबसे पहले कुछ जो गिनी चुनी चीजें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। धर्म क्या होता है? हमारा धर्म क्या, हमारे जो हम फॉलो करते हैं हिंदुइज्म, वो है धर्म? या हमारा धर्म है कि हमारा धर्म एक मनुष्यता के साथ है, इंसानियत के साथ है, और वो धर्म है। हमारा धर्म जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित किया गया, ये जो कल्चर है, रिलीजन है या रिचुअल्स हैं, ये सब कोई भी धर्म नहीं है। धर्म वो होता है कि जो एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति, या एक प्राणी दूसरे प्राणी के प्रति किस तरह का बर्ताव, किस तरह का नेचर, किस तरह की जो कैरेक्टर है वो आप पोर्ट्रे करते हैं, या कैसे आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। तो यही बात है कि अवेयर रहो कि जो तुमको पसंद नहीं वो दूसरे के साथ मत करो। और यही सब चीजें हैं जो हमारे धर्म है। सबको प्यार दो, प्राणी को दुख मत पहुंचाओ, झूठ मत बोलो। हर जो हमारे 8 फोल्ड पाथ है, 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, या 5 प्रीसेप्ट्स हैं, 3 तरह के विश हैं, ये सब मिलाकर, हर चीज मिलाकर ये बनता है हमारा धर्मापदा मास्टर्स। तो बीइंग अवेयर एंड बीइंग माइंडफुल, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें अच्छी नहीं है, जिस तरह से जीना है मोरालिटी के साथ, शील के साथ, वो आपको
करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको अपने जीवन को जो कुछ भी चल रहा है उसका दुख का कारण क्या है, सुख का कारण क्या है, और अवेयर रहना है ना, किसी चीज के साथ बहना नहीं है, ना दुख के साथ ना सुख के साथ। और इस चीज को ही हम सबको बताया गया है कि एक तो एट फोल्ड पाथ और चार नोबल ट्रूथ, चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं फाइव प्रीसेप्ट्स, कि ये जो फाइव प्रीसेप्ट्स हैं, जो हम सबको कई बार हम सब अपने अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे साथ ये सब क्या क्या हो रहा है। हम जो राइटियसनेस कैसे फॉलो करना है, कैसे हर चीज को आप अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा कार्य करें, अच्छी तरह से जीविका आप उसको उसका उपार्जन करें। हमारी जो दुख का कारण क्या है, उससे निजात कैसे पाना है, कैसे ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान मिलता है तो हमेशा ही है आपके सामने, उसकी अपॉर्चुनिटी आती है। कई बार हम समर्पण करते हुए हम ये बोलते हैं, मास्टर आज से हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और जैसे कि आपने जो कुछ भी सोचा वो आपकी सामने दिखने लगता है। तो अगर आप अच्छा सोच विचार करते, जैसे वो पहली स्लाइड थी उनकी आफ्टर, जब हम देख रहे थे तो एक आदमी बैलगाड़ी चला रहा है, और बैलगाड़ी चलाते हुए उसमें दिखाया बैलगाड़ी, वो बैल जो है वो मनुष्य के रूप में भी है सामने, कि हम अपनी जो जीवन की गृहस्थी है या अपने जीवन को जो चलाने की कोशिश करते हैं, हमारे मन में विचार उस स्केलेटन के रूप में हमको दिख रहा है, राइट। एक नकारात्मक शक्ति के रूप में वो बता रहा है कि नकारात्मक सोच विचार आपके शरीर के अंदर है। वो स्केलेटन, जरूरी नहीं कि वो स्केलेटन खराब ही रहा हो सकता है उसने जीवन में उसने बहुत अच्छे कार्य किए हो, और अच्छे कार्य करके जब वो मृत्यु हुई हो तो भी। तो लेकिन जो अर्थ बाउंड सोल्स हैं, जब मैं इसकी और विवेचना करती हूँ तो मुझे लगता है कि जो भी अर्थ बाउंड सोल्स होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया लास्ट समय पे कि वो इतने मोह में रह गए कि वो छोड़ ही नहीं पाए। और यही सब हमारे जो दिमाग में ये सब मोह होते हैं, ये सब चल रहे होते हैं, थॉट्स होते हैं, लालसाएं होती हैं, इच्छाएं भावनाएं होती हैं। और यही सब जो है ये हम सबको और प्रेरित करती है, या तो अच्छा काम करने के लिए या बुरा काम करने के लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे रहना, अच्छे रूप में या बुरे रूप में, या अच्छा काम करना है या बुरा काम करना है, ये आपके हाथ में होता है। इसलिए जो बुद्धा का ये जो धम्मा पदा है, ये उनके द्वारा बताई गई टीचिंग्स है, कि जहां पर एक इंसान को किस तरह से रहना है, किस तरह से सोचना है, और किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, किस तरह से दूसरों के साथ बिहेव करना है। जब हम ये बात करते हैं, एक तो ये भी है, और जो आप बोल रहे थे, जब मैं टैरो रीड करती हूँ, जैसे आप अभी आप बता रहे थे ना कि आप कोई भी मैसेज आता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा, मैं इसलिए समझ पा रही हूँ क्योंकि ना ये मेरे साथ होता है, कई बार होता है। गौतम बुद्ध जी तो जैसे बोलते हैं ना, उनका उनकी कृपा हम सबके पूरे ग्रुप के ऊपर बन रही है। और जब मैं मैसेज दे रही होती हूँ, मेरे मुंह से ये या गले से जो आवाज निकल रही होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ और वो मेरे गले में भी कम ज्यादा मॉड्यूलेशन होती है, अपने आप होती है, मुझे पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है। मैं अगर तेज बोलना चाह रही हूँ तो वो धीरे कर देते हैं मेरी आवाज को, कई बार ऐसा होता है। वो उस हिसाब से जो मैसेज निकल रहा है, और टाइमलेस मैसेज होते हैं। तो जब मैं कोई मैसेज देना चाहती हूँ तो ऑटोमेटिकली वो स्पिरिट चैनलाइज्ड होता है बेसिकली, क्योंकि वो खुद ही अपने आप मास्टर्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं उस समय, और वो जो चाहेंगे वो मेरे को, मैं तो माध्यम हूं ना, मैंने तो जब समर्पण कर दिया तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, मास्टर्स हैं, और मास्टर्स वो रिले कर रहे होते हैं मैसेज। तो कई बार क्या होता है, आप लोग मेरे मुंह से सुनोगे, और कई लोग आप लोग शायद बोलते भी हैं, मैम मैं मेरे दिमाग में ये था, मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन आपने इसका पहले ही उत्तर दे दिया। क्यों? क्योंकि वो मैसेज कहाँ से आ रहा है, वो मैम के पास से नहीं आ रहा है, वो उस चेतना का आंसर आ रहा है जो आपको मिल रहा है। मैम सिर्फ यहाँ पे बैठी है शारीरिक रूप से, लेकिन वो मैम की जो चेतना है वो उस मास्टर्स के साथ जुड़ी हुई है, और वो मेरे अंदर से रिले करवा रहे हैं। मैं तो उन गुरुजनों को धन्यवाद देती हूँ कि जो ये कार्य हमारे शरीरों के द्वारा करवा रहे हैं, सबको वो मैसेज पहुंचते हैं। और ये जो जैसे कभी कभी मेरे को मन करता है कि मैं सभी मास्टर्स को मतलब कभी कभी मेरे को भी मन करता है, कई लोग जब मैं देखती हूँ टैरो रीड करने वाले, तो मेरे को लगता है मेरे को भी करना चाहिए, बहुत फील होता है। फिर मुझे लगता है नहीं, जब तक की जरूरत नहीं है तब तक की नहीं, तब तक की जो मेरा काम है मैं अपना किस रूप में मुझे करना है, ये हम अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन कई कई बार वो फ्री फ्लो हो जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले नवीन जी सहज भाव की बात करते हैं, तो जो चीज हो रही है, नदी के रूप में बह रही है, उसमें कई बार हमको भी गोते लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो बह रही है और आपको बह जाना है, उसके साथ रुकना नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक जर्नी आपको लेके जा रही है। एनी हाउ मास्टर्स, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम जब जिद्दू कृष्णमूर्ति का आपने बताया,
सो इम्पोर्टेंट कि ट्रैवल करते हुए आप सब सीधे सीधे हम कहाँ पहुंच गए, जिद्दू कृष्णमूर्ति बुद्धा के सरमन में पहुंच गए, जब वो सरमन देते थे। मतलब व्हाट मास्टर आई वुड से, राइट, क्या मास्टर है कि वो वहां पे पहुंच गए, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि जब हम मेरे साथ ये होता, आप लोग के साथ होता होगा जो मेडिटेटर्स हैं, कई मेडिटेटर्स जो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं ड्यूरिंग द टाइम जब हम ध्यान कर रहे हैं, तब मेडिटेटर्स। तो ये कई बार आपके ग्रुप में, हमारे ग्रुप में हुआ ही है। जैसे अभी हाल फिलहाल में प्रियंका जी अभी सामने दिख रही, तो मेरे को उनका ही एग्जाम्पल याद आ गया कि वो पहुंच गई थी वैष्णो देवी, और वहां पे वो उन मास्टर को देखा जो अब वो है नहीं फिजिकल बॉडी में, बॉडी वेकेट कर चुके, उनसे मिली वो। सोचो, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये हर किसी को इसका एक्सपीरियंस भी नहीं होगा मास्टर्स। ये उनकी आत्मा कहाँ से कहाँ कैसे लेके चली गई, सोचने की बात है। ये काम जब हम नींद में रहते हैं तब हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, और ये ड्रीम टाइम में तब हमको वो सब चीजें। तो इसी रूप में मुझे भी, जैसे आप बताया ना, अ, कि कई जन्मों पहले मैं भी लामा रही होगी, मुझे नहीं पता कौन सा, लेकिन मुझे लगा वो, क्योंकि अशोका के पीरियड में, अशोका के पीरियड जब उसने लड़ाई कर ली और वो जब धर्म को बांट रहा था, तो उसने संघामित्रा को श्रीलंका भेजा, या ऐसी कोई जगह जहाँ, तो श्रीलंका वो जो जगह है, मुझे ऐसा लगता है श्रीलंका है वो। और तब वो मुझसे मिलने आई है, वो मेरी दोस्त है ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कहीं मैं माइंदा तो नहीं थी। मुझे ये लग रहा है उनके जो बेटे, बट एनीवे द पॉइंट इज कि सैटर्न रोब्स थे, तो मतलब बट नेचुरल में कुछ रॉयल उसमें रही होंगी, जो मुझे लगा रॉयल लामा, रॉयल उसमें थी। आई डोंट नो, येलो रोब्स थे, सैटर्न के थे, उसमें कुछ मरून भी लाइन दिख रही है, लेकिन मोर ओवर इट इज येलो, सन जैसा कलर एकदम। तो मैं वो सोच रही हूँ कि ये ऐसा मुझे क्यों दिख रहा था, मोनास्ट्री में हूँ मैं और उसको लेके जा रही संघामित्रा को दिखाने के लिए, और बकायदा मुझे मंडलास दिख रहे हैं। तो जब हम मंडला की बात करते हैं, तो ये जो बुद्धिस्ट मास्टर्स होते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं, उनको छेला कहते हैं। तो जो छेले होते हैं उनको ये ना बुद्ध जो है, या जो इसका तंत्र का ज्ञान, ये मंडला के रूप में दिया जाता है। और उसमें बहुत सारी मास्टर्स होते हैं जो वज्र ज्ञान, जो आप बता रहे थे उस दिन सिंबल्स के बारे में, अभिमन्यु जी बोल रहे थे, तो ये वज्रों का ज्ञान जो है वो सब देते हैं हर चीज का, कि कैसे उसको यूज करना है, क्या करना है। तो जब मैं वहां पे हूँ और मैं उसको बता रही हूँ, तो मतलब आप सोचिए कि उस समय वो ज्ञान था मुझे। ये सब आत्मा का ज्ञान है जो अभी भी है, मतलब आप समझ रहे हैं ज्ञान, क्योंकि मैंने वो पास्ट लाइफ देखी है, तो मतलब है। तो इस जन्म में तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, पता ही नहीं है। लेकिन आपकी आत्मा जहां जहां से होकर आई है, उसने वो ज्ञान इकट्ठा किया है, उसको वो ज्ञान मिला होगा, वो आपके भीतर ही है। इसलिए ये सोच के चलना चाहिए कि मेरे पास हर तरह का ज्ञान है, बस मैं ध्यान करूं। और मैं इसलिए कभी भी कोई काम आपके पास आता है ना, उसके लिए मना नहीं करना चाहिए और बोलना चाहिए ठीक है। हाँ, अलग बात है कि आप करना नहीं चाहते, वो अलग बात है। लेकिन कोई भी काम अगर आपके पास आ रहा है, पहली बार आ रहा है, वो अपॉर्चुनिटी है, यू गो अहेड एंड डू इट, बिकॉज वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं मास्टर्स। इसलिए मना नहीं करना, क्योंकि आपकी आत्मा को पता है कैसे करना है। कई बार हम डर जाते हैं, और ये ज्ञान जो मैं अभी दे रही हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ आने वाला है जो मुझे करना पड़ेगा, और मुझे लगेगा कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन हो सकता है। सो एनी हाउ, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है मास्टर्स। तो आज का मैसेज यही है धम्मापदा के साथ, कि आपको अगर लगे कि आप नहीं कर सकते, तो एस्ट्रल रन के बारे में सोचना कि आपने एस्ट्रल तो ऑलरेडी कर चुके हैं या पास्ट लाइफ में कर चुके हैं। आपकी आत्मा के पास ये ज्ञान है, बस आपको आगे बढ़ना है, पहला कदम आपको उठाना है। पहला कदम बोलते ना, जय गुरुदेव करके या जय हनुमान जी, या हम मास्टर्स को बोल के, गणेश भगवान जी को ध्यान करके, कि चलो आगे बढ़ते हैं, बस ये करना है। सो आज मैं यही बोलूँ, श्री गणेशाय नमः। अब हमारी लाइफ में आज क्या आने वाला है मुझे नहीं पता, बट मैंने तो श्री गणेशाय नमः कर दिया है। अब आप लोग सोच लीजिए। सो एनी हाउ मास्टर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। और डेफिनेटली धम्मापदा बहुत बड़ा है, इट कैंट बी सेड इन वन सिंगल डे। तो इसलिए हम आगे भी बाद में सुन सकते हैं कभी और। तो अब हम ध्यान में जाएंगे, अगर किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, वैसे तो मैंने टाइम लिया, बट बताना था क्योंकि मुझे इनके जो मैसेजेस की बात से ना, मुझे लगा कि कई बार मैं जब मैसेजेस देती हूँ, वो टाइमलेस मैसेज होते हैं। जब हम ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं या मैं लिखती हूँ, तो मैं जब पीछे पेज पलट के देखती हूँ, तो मुझे लगता है अरे यार, ये मैसेज मैंने लिखा था, अब काम आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप देख रहे होते हैं उसको। यस तप्ता जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सबको, बहुत बहुत प्यार। और मदर्स डे की सबको बहुत 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 बधाई। सारी मदर्स को, सारी नानियों को, सारी होने वाली माओं को और सारे बच्चों को, सबको बहुत बहुत मदर्स डे की बधाई।
और 3 दिन हमारे स्वामी जी आए हुए थे, स्वामी निरंजनानंदा, बिहार स्कूल ऑफ योगा से। Yeah. बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। हालांकि उनके साथ तो हमारा इंटरेक्शन 2 ही दिन हुआ। हम्म। और कल सुबह योग निद्रा कराई थी, एक और सन्यासी हैं। क्या बात है। इतना जबरदस्त, वो इतनी हाई एनर्जी थी कि पूछो मत, बहुत जबरदस्त। और उन्होंने ओम करते करते जोर जोर से अ, आवाज करना शुरू किया, माँ माँ माँ, बहुत लाउड। आप देखो कि 2000 2500 आदमी हो, या शायद पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, और सब लोग वही कर रहे हैं। मेडिटेशन में थे, योग निद्रा के बाद में उठ के बैठे जब, तो ओम के बाद में इतना लाउड हो रहा था, सब आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे। और मुझे यही लग रहा था कि माँ जो है वो लहूलुहान हुई पड़ी है। धरती माता, भारत माता, सबके लिए इतने आंसू निकल रहे थे कि पूछो मत। और मदर अर्थ का बहुत क्लोज फीलिंग हुई मुझे कि बहुत दुखी है। पर जब सुना कि सीज फायर हो गया, उसके बाद थोड़ी शांति हुई कि शायद हमने प्रे किया था, तो उसके साथ वो काफी फर्क पड़ा। और अभिमन्यु जी, बहुत बहुत आपको प्यार। आपकी माँ धन्य है जिसने ऐसा बेटा पैदा किया। मैं जब भी सुनती हूँ आपको, मुझे लगता है कि इस बंदे में कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है, कितना डीप है इनका, मतलब नॉलेज जो है। तो आपकी मदर को भी बहुत बहुत बधाई हो आपके जैसा सुपुत्र मिलने के लिए। और कल मैं भी जा रही हूँ वर्ल्ड बुद्धिस्ट सेंटर, मेरा इनविटेशन है मुझे। वहां पे हम मेडिटेशन करेंगे बैठ के, और सेलिब्रेट करेंगे बुद्ध पूर्णिमा। और डांस कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े। जापानीज जो है ना, ये जापानीज है सेंटर जो है, वर्ल्ड बुद्धिस्ट सेंटर। तो वो उनके एम्बेसडर वगैरह सब लोग आते हैं वहां पे, और फिर लंच करके हम दोपहर को घर आते हैं। बड़ा मजा आता है, हर साल तकरीबन वो हमें बुलाते हैं वहां पे। तो दिस टाइम टुमारो आई एम गोइंग देयर। और बस बहुत आपने जो आज हमें धम्मपद के बारे में बताया, बहुत बढ़िया था। अम, बातें तो बहुत है, पर और लोगों को भी टाइम दीजिए। अम, बस मेरा दिल बहुत खुश है आपको देख के। ये वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू तृप्ता आंटी, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा है, आप एंजॉय करिए, कल जाइएगा और एंजॉय करिएगा, और साथ में मेडिटेशन एंड डांस परफॉर्मेंसेस, कल्चरल इवेंट्स जो भी हैं आप एंजॉय करिए, और फ्रूटफुल रहे आपका दिन, यही हाँ, मैं। मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी पीछे लामा ही होंगे, जो इन लोगों के साथ अभी जुड़ना हुआ। क्या पता कौन कौन से संघों से आए हुए हैं हम लोग, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ मिले थे और कहाँ यहाँ पे आके मिल रहे हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। वही मैं बोल रही हूँ कि जब तो मैं अभी, जब 2021 नहीं 2022 की बात है, मैं इंडिया आने से पहले मुझे विवेकानंद, मतलब लेमॉन्ट टेम्पल, तो मैं, मेरे घर के पास लेमॉन्ट टेम्पल है, वहां पे विवेकानंद जी का स्टैचू है, जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे यूएस में आके पहली बार उनका वो कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उन्होंने बोला था बहुत सारे तो बहुत सारे जितने भी भगवा वस्त्र वाले मास्टर्स थे जो बहुत फेमस है अभी, वो सब शिकागो आए हुए थे तब। और मैंने ये सब सोचा ही नहीं था, मैं तो चली गई थी बस कि हाँ कुछ होने वाला है तो चलो चलते हैं करके, चली गई थी अकेले ही, राइट। और एक अंकल थे मेरे साथ में, वो भी, उनको जाना था तो वो भी चले गए। बात ये है कि वहाँ सारे, जैसे आप बोले ना, निरंजनानंद मास्टर्स, ये सब उसी तरह के सारे मास्टर्स थे जो शिकागो आए हुए थे उस समय। बहुत ज्यादा बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। फिर एक बहुत ही उनका, मेरे को ना ऐसे नाम ऐसे याद नहीं है उनका नाम क्या है, बट आपने क्या बताया था उनका, निरंजनानंद, राइट। स्वामी निरंजनानंदा, वो भी है एक, उन्होंने भी बताया था बहुत सारे मास्टर्स हैं जो ये करते स्वामी हैं। स्वामी शिवानंदा के डिसाइपल हुए, स्वामी सत्यानंदा जितने उनके भी डिसाइपल हुए, आदि स्वामी शंकराचार्य निरंजनानंदा। जी के जो लिनिएज, और उनके साथ बाकी सब लोग, वो भी नहीं, बट ये सारे जितने भी विवेकानंद जी को फॉलो करते हैं ना, वो हाँ, सारे, और योगानंद ओके। सोसाइटी की, तो सारे मास्टर्स वहाँ आए हुए थे। एंड आई हैव अ पिक्चर, मे बी लेटर ऑन मैं ढूंढ के बताती हूँ। अब कब ढूंढूंगी और कब क्या होगा, इतनी सारी पिक्चर्स हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या ढूंढे।
इसलिए जाने दो मास्टर्स। मगर मैं जरूर दिखाया है पिछले इसमें, मे बी उस समय की पिक्चर देखनी पड़ेगी मुझे या वीडियो देखना पड़ेगा। और मैं गई थी, इंडिया आई थी मैं आई थी जून में। हाँ, जून को आई थी, जून 8 को आई थी आई थिंक, या जून 8 को लैंड किया था। दैट मीन्स अप्रैल या मई की वीडियो होगी वो, 2022 की वीडियो में होगा। एनीवे, थैंक यू सो मच तृप्ता जी, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। बट या मास्टर्स चलिए, थैंक यू। हम ध्यान करते हैं और ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अभिमन्यु जी हम सबको ध्यान में ले चलें। आप सभी मास्टर्स एकदम रिलैक्स होकर बैठिए, पूरी तरह से धीरे धीरे श्वास लेते हुए, श्वास बंद आंखों से हाथों पैरों की पोजीशन लेकर, और हर एक चरण पर ध्यान केंद्रित करिए। चलिए शुरू करते हैं धीरे धीरे। सांस अंदर लें, 2 3 4, कुछ क्षण सांस रोकें, 2 3, अब सांस बाहर छोड़ें। धीरे धीरे धीमी गति से सांस लेते रहें बंद आंखों से। जब जब आप धीरे धीरे सांस ले रहे होंगे, तो मैं आपकी सांस लेने की जागरूकता को सांस के अलग अलग चरणों पे केंद्रित करूंगा। पूरा ध्यान धीरे धीरे पूरी तरह से श्वास पर ध्यान मास्टर्स। सबसे पहले आप अपने सांस को देखें नासिका में प्रवेश करते हुए। हर समय जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, तो ध्यान दें कि आपकी नॉस्ट्रिल्स पे कैसा महसूस हो रहा है। पूरी तरह से रिलैक्स सांस को अपने नासिका मार्ग से गुजरते हुए देखें, महसूस करें। हवा आगे कहाँ जाती है, श्वास के माध्यम से देखें। जब आप सांस लेते हैं तो महसूस करें कि सांस आपके अंदर जाते हुए सांस को नीचे जाते हुए, ऊपर आते हुए महसूस करें। पूरा कि कैसे ध्यान दें, श्वास कैसे आपके फेफड़ों में कहाँ प्रवेश करती है। इस सांसों की जागरूकता को अपने अनुभव के साथ पूरी तरह विश्राम की भावना से महसूस करें। पूरा गहराने दें। प्रत्येक सांस के साथ अपने फेफड़ों में फैलती हुई हवा को महसूस करें और आराम करें एकदम रिलैक्स्ड वे में। पहले और आराम करें। किस तरीके से रिलैक्स हो रहे हैं आपके फेफड़े, सांस को छोड़ते हुए पूरी तरह से।
और सांस छोड़ते समय सांस लेने के चरण पर ध्यान दे। देखिए कैसे हवा अपने फेफड़ों से निकलकर ऊपर की ओर जाने लगती। प्रत्येक सांस उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें उस पर। हर एक सांस समग्र रूप से देखें, कैसे सांसें लहरों की तरह बहती हैं। पूरी तरह से धीरे धीरे दिन भर के जो भी विचार हैं उन सभी को जाने दें। एकदम सहज भाव से बैठे। और रिलैक्स करते हुए स्वयं को पूरी तरह से रिलैक्स। शांत, एकदम शांत, पूरी तरह से शांत। पूरी तरह से शांत करें स्वयं को। और गहरे ध्यान में पूरी तरह से पूरी तरह से शांत। महसूस करें हर एक सेल में शांति की भावना, पीस की भावना।
और गहरे ध्यान में। और गहरे ध्यान में आपको। हर एक सेल में जा रही ऊर्जा को महसूस करें। हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। और गहरे हर एक सेल में जा रही इस ऊर्जा को महसूस करें।
पूरी तरह से अपने ध्यान को अपने मूलाधार चक्र में ले जाएं, कुछ स्पाइन के बीच में। और गहरे ध्यान में पूरे ध्यान को मूलाधार से, स्वादिष्ठान से, मणिपुर से, हृदय चक्र से, विशुद्ध चक्र से, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर ले जाएं।
पूरी तरह से महसूस करें मास्टर्स, स्वयं की लाइट को। स्वयं की ऊर्जा को महसूस करें। हर एक ऑर्गन, हर एक सेल, हर एक कोशिका में जा रही ऊर्जा को महसूस करें। और गहरे जाएं। पूरी तरह से स्वीकार्य भाव में, ध्यान में गहरे बने रहिए। जहां जहां ब्लॉकेज है वहां वहां कोई खुजली, कोई अकड़न महसूस हो सकती है। पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ें शरीर को, एकदम रिलैक्स ध्यान रहे।
पूरी तरह से हर एक नेगेटिव पैटर्न को ट्रांसम्यूट करें मास्टर्स, सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ें मोस्ट हाई के साथ, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड महसूस करते हुए और गहरे ध्यान में पहुंचे। पूरी तरह से गहरे ध्यान में पूरी तरह से और गहरे ध्यान में बने रहे मास्टर, पूरी तरह से और गहरे ध्यान में उतर जाएं सभी।
YouTube Premium is ad-free YouTube. And मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया में शामिल हो, शरीर की चेतना में आ जाए। बहुत गहरे ध्यान में थी मास्टर्स। अभिमन्यु जी सबका ध्यान एंड कराए। आपकी आवाज नहीं आ रही अभिमन्यु जी। ओह अच्छा, होस्ट में नहीं है, हम बाहर आ गए थे लगता। 1 सेकेंड। धीरे धीरे सभी मास्टर्स ध्यान से बाहर आए। धीरे धीरे बड़े प्रेम पूर्वक सभी का आभार व्यक्त करते हुए, एक दूसरे का आभार व्यक्त करते हुए, परम चेतना का, बुद्ध का, महात्मा का, इस संघ का, इस ग्रुप का, लाइट एंड सोल ग्रुप का, सभी का आभार करते हुए धीरे धीरे चेतना में लौटे मास्टर्स। चेतना की ओर जैसे जैसे आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वैसे वैसे आप जहां भी जिस स्थिति में है, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आकर कुछ क्षण पूरी तरह से बाहर आए मास्टर्स। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को बड़े प्यार से करें, अपनी आंखों पर रखें और बड़े ही प्रेम पूर्वक आंखों को खोलते हुए स्वयं को गले लगाएं मास्टर्स। सभी अपनी वीडियो ऑन करें ताकि हमें पता लगे आप ध्यान से बाहर आ चुके हैं मास्टर्स। थैंक यू। आज अभिमन्यु जी को बड़ी हंसी आ रही है, मगर इतने गहरे ध्यान से वो म्यूजिक कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला और हम गहरे ध्यान में हैं। सो बट थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, बहुत ही सुंदर ध्यान था, गहरा था और बहुत अच्छा लगा। नहीं, हनुमान चालीसा तो नहीं चल रहा था आपके इसमें, हो रहा होगा वंदना जी, बट जो कुछ भी हो रहा था सब अच्छा हो रहा था। सो हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। और बुद्धम शरणम गच्छामि मास्टर, सभी चले गए थे लगता, बुद्ध की शरण में थे, तो इसलिए सब अच्छा है। जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा सो अच्छा होगा, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। सो एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत गहरे ध्यान में थी, मैं अचकचा के उठी हुई क्योंकि मुझे तो म्यूजिक बंद करना था। एनीवे, थैंक यू सो मच। किसी के एक्सपीरियंसेस हैं अगर आपके अगर मास्टर्स, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। मास्टर्स, किसी के एक्सपीरियंसेस हैं या सब गहरे ध्यान में थे? अभिमन्यु जी कहते और गहरे में उतर जाओ, और गहरे में उतर जाओ, तो हम और गहरे में उतर रहे थे उतरे हुए थे हम सब लोग। यस, किसी का हैंड रेज मास्टर्स, या हम सेशन एंड करें आज? पुष्पा जी, थैंक यू। थोड़ा जल्दी जल्दी करें मास्टर्स। यस पुष्पा जी, जी श्री नमस्कार। कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। ध्यान बहुत गहरा था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पानी जरूर पिए मास्टर्स, और हो सके तो चार्ज कर लें, या जरूर जरूर पानी पिए। सभी से ये बड़ा प्यारा अनुरोध है। थैंक यू सो मच। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। लेट्स टेक सोनल जी। थैंक यू मैम। आत्मवंदन, आत्मानंद मैम, आत्मवंदन अभिमन्यु जी। सुपर्ब, आप हर बार इतना अच्छा कहाँ से ले आते हो, इतना सुंदर लगता है ना, सही में। थैंक्स अ लॉट। वंडरफुल। बहुत अच्छा गहरा ध्यान लगा आज।
बीच में थोड़ा हुआ पर फिर भी बहुत अच्छा ध्यान लगा। तो धम्मम शरणम गच्छामि हो गया, बुद्धम शरणम गच्छामि, और फिर पूरे शरीर में पूरा प्रकाश भर गया, और जैसे प्रकाश बाहर निकल रहा है, इतना अच्छा लग रहा था, सही में बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू, सोचू, थैंक यू। थैंक यू। आशा जी, नमन सभी को। बात गुरु जी, अभिमन्यु जी, सबका अभिनंदन। बहुत 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 अच्छा ध्यान हुआ। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, आपने ज्ञान भी बहुत अच्छी तरह से दिया। आपकी तबीयत ग्रेटिट्यूड ठीक है? ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आशा जी, आपकी तबीयत ठीक है? बुखार है? मेरी तबीयत नहीं, तबीयत ठीक है। मेरा घसा गले में थोड़ा ही है, बाकी तबीयत ठीक है। और ध्यान में बैठती ना तो ज्यादा ही एकदम अंदर हो गई। ओके, ओके। थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू। सो थैंक यू मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और सो कल सब हम फिर से दोबारा मिलेंगे मास्टर्स। आप सभी का बेहद बेहद शुक्रिया करते हुए हम आज का सेशन समाप्त करते हैं मास्टर्स। कल आई बिलीव कृष्णा आंटी का है, तो हम सब कल फिर मिलेंगे मास्टर्स, नए ध्यान ज्ञान के साथ, बुद्धा की टीचिंग के साथ। पंचशील जो बुद्ध ने जो टीचिंग दी थी, पंचशील सूत्र के बारे में, या पंचशील जो हमारे 5 एग्रीगेट्स होते हैं, प्रिसेप्ट्स, उसके बारे में। सो मास्टर्स, आज का सेशन अब हम यहीं समाप्त करते हैं। और अभिमन्यु जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और ध्यान और ज्ञान दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, आभार। सो हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान अपने आप के साथ और सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर का जो इनर वर्क है वो करना है मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट मास्टर्स, गुड डे, वंडरफुल डे रहे, सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुश रहें मास्टर्स। सभी को, सभी माताओं बहनों को, सभी बच्चों को, सभी लड़कों को लड़कियों को, सभी को हैप्पी मदर्स डे एवरीवन। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिमन्यु जी।